अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। 4.2 के पहले 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन अबाउट अलजेब्रिक फार्मूले से रिलेटेड है। हम लोगों ने अलजेब्रिक फार्मूले सीख लिए हैं। इन क्वेश्चन में जो फार्मूले इस्तेमाल होने मैंने वो राइट किए हुए हैं, उनमें से कुछ इस्तेमाल होंगे, कुछ आपकी याद दहानी के लिए। आइए पहले फार्मूले रिकॉल करते हैं। कुछ अलजेब्रिक फार्मूले लिखे हैं। फर्स्ट, a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब क्या है इस चीज़ का, पहले भी क्लियर किया है कि दो टर्म्स a और b, कोई भी दो टर्म्स हैं, उनके दरमियान में प्लस और ऊपर होल स्क्वायर हो तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डैट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो माइनस जो है वो फार्मूले में क्या चेंज रहेगा कि +2 के साथ क्या होगा, -2। ये याद रखिएगा, ये सिर्फ स्क्वायर के लिए। जब आपके पास इस तरह का फार्मूला आ जाए 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला इसी से बना है। कैसे बना? अगर आप गौर से देखेंगे, आप इन दोनों टर्म्स को, ये देखें, ये स्क्वायर है, इसका फार्मूला यहाँ पुट करें, इसका फार्मूला यहाँ पुट करें, तो आपको नज़र आएगा कि -2ab प्लस 2ab क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या रह गया फिर, 1a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, 1b स्क्वायर क्या हो गया, 2b स्क्वायर, उनमें से 2 कॉमन लें तो ये फार्मूला बन गया। अगर मैं इन्हीं दोनों को प्लस की बजाय माइनस कर दूं तो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, 4ab के इक्वल आ गया। अब 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर और 4ab में क्या फ़र्क है, यहाँ दरमियान में प्लस, यहाँ दरमियान में माइनस, यानी इन्हीं दो फार्मूले को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। ये फार्मूला भी कहाँ से बना है, 1 एंड 2 से, और ये भी फ्रॉम 1 एंड 2 से। पहले में मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ से ऐड करना पड़ा, और यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। दिस वन सब्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम 1 एंड 2 को ऐड किया तो ये फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद अगर दो टर्म्स की बजाय 3 टर्म्स हो जाए, a प्लस बी प्लस सी, तो ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2c। कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 3। पहले कितनी थी, 2। अगर 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, जितनी भी टर्म्स होंगी, हम अगर उसका स्क्वायर लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहली 3 टर्म्स का स्क्वायर, पहली 2, फिर सेकंड 2, फिर लास्ट 2 टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते जाएं और साथ 2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं a प्लस बी प्लस सी को लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखिएगा रफ के लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, इसको 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब आप इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट दिस वन, आपको यही मिलेगा। अब यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ये 3 टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन लेके ये फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। जो मुझे क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ टू करना है वो ये वाला होगा। क्लियर हो गया। 6 पार्ट ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा इस्तेमाल होता है ये फार्मूला सिंप्लीफिकेशन में, कि अगर 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो या इवन वैल्यूज़ हो, दरमियान में माइनस हो, तो आप उसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते हैं। आइए हम अब अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 10, मेरे पास a प्लस बी दिया हुआ है एंड a माइनस बी इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन फार्मूले को देखते हैं, मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ, a प्लस बी दिया हुआ उसमें, a माइनस बी फर्स्ट फार्मूले में नज़र नहीं आ रहा। सेकंड देखता हूँ तो सेकंड में मुझे a माइनस बी नज़र आ रहा है बट a प्लस बी नज़र नहीं आ रहा। तो होप्स हो आपको नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सोल्यूशन में
फार्मूला यूज़ कर दूंगा डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा यूजिंग सिंपल क्या लिखने लगा हूँ फार्मूला, डैट इज़ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब फार्मूला राइट कर दें, आपके एक नंबर कंफर्म हो जाता है, आपके फार्मूला का एक नंबर होता है। तो इसलिए अगर आप फार्मूले याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बिला झिझक बहुत आसान है, बिला ताज्जुब भी आसान रहेंगे। सो वैल्यूज पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह क्या आ रहा है 10 प्लस ए माइनस बी की जगह 6, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये चल रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लें, क्या होगा, दैट इज 136। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। नाउ आप 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, या 136 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 268 सा। तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आया 68, और ये 68 किसकी वैल्यू निकली थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही मेरा मिल गया आंसर। बड़ा आसान है सवाल, सिर्फ आपको फार्मूले याद हो, आपको पता हो कि फार्मूला इस्तेमाल कौन सा होना। अब इसी का सेकंड पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, ए प्लस बी, यहाँ पे भी तो ए प्लस बी ही लिखा हुआ, ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए माइनस बी की वैल्यू लिखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, वहाँ फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए बी करना। अब फर्स्ट फार्मूले को देखें तो ए प्लस बी है मेरे पास, क्या ए माइनस बी फर्स्ट फार्मूले में है, नहीं, मतलब मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मैं सेकंड को देखता हूँ तो ए प्लस बी है इसमें, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नहीं। अगर मैं थर्ड देखता हूँ तो ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, क्या ए बी वाला फैक्टर इसमें इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, तो मैं फिर इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर मुझे नज़र आ रहा है मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, फोर्थ वन इस्तेमाल करना है। तो सोल्यूशन क्या करूँगा, सबसे पहले यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला क्या है, दैट इज 4ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की आपने फाइंड करनी है, ये एज इट इज ए प्लस बी की जगह 5 ऊपर स्क्वायर चल रहा है, माइनस ए माइनस बी की जगह रूट 17 और ऊपर स्क्वायर। अब हमें पता है ये स्क्वायर इस रूट से क्या हो गया कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ क्या रह गया 17। 25 माइनस 17 कितना होता है 8। फर्दर यहाँ क्या चल रहा है 4ab चल रहा है। आपने फाइंड क्या करना था ab, तो ab यहीं रहेगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो अब मुझे नज़र आ रहा है कि मैं टेबल पढ़ता हूँ, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो मेरे पास जो आंसर आया ए बी वो किसके इक्वल आया 2 के। सो क्वेश्चन 1 बड़ा इजी क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस विद फार्मूले अगर ये आते होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बिला ताज्जुब बहुत आसान हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सारे सेम है। ये वाले मुझे कैसे सेम नज़र आ रहे हैं, आप टर्म्स देखें, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स 3 टर्म्स, 3 हर एक में 3 टर्म्स नज़र आ रही। फिर आपको इन्हीं 3 टर्म में एक फैक्टर, एक टर्म्स ऐसी होंगी जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, मतलब उनकी होल पावर स्क्वायर नज़र आ रही, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अगर आप फार्मूला में ज़रा ढूंढें तो आपको कोई ऐसा फार्मूला नज़र आता है जिसमें 3 टर्म्स हो और तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर भी कहीं नज़र आ रहा हो। दिस वन कितनी टर्म्स है 3, 1 2 3, इन तीनों के ऊपर क्या है स्क्वायर। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने
क्वेश्चन 1 किया था उसी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आपने सिर्फ अपना फार्मूला राइट कर लेना। अगर आप फार्मूला राइट करेंगे उसके अंदर आप वैल्यूज खुद ब खुद पुट करेंगे तो आपके पास आपको आंसर मिल जाएगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूं इसका, और क्या लिखूंगा सबसे पहले, यूजिंग फार्मूला। जब आप फार्मूला लिखेंगे ना तो फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपने चीज़ याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ किए हैं। जैसे इसमें तो आपको ABC नज़र आ रहा है तो फार्मूले में भी ABC है, बट आपको यहाँ M, N और P नज़र आ रहा है तो फिर आपको फार्मूले में भी यही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने। तो यूजिंग फार्मूला डेट इज A + B + C का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + C² + 2 × AB, BC एंड CA। मैंने फार्मूला इस्तेमाल कर दिया। ये अल्फ़ाबेट्स मैटर नहीं कर रहे, ABC की जगह कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, X + Y + Z हो सकता है, P + Q + R हो सकता है, तो इससे आपने घबराना नहीं। अब इस फार्मूले में अपने क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज है वो देखें, A² + B² + C²। फार्मूले में कहाँ नज़र आ रहा है आपको, दिस वन, तो यहाँ मैंने 45 पुट कर दिया, 2 एज इट इज़। AB + BC की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो ये भी एज इट इज़ AB + BC + CA। A + B + C की वैल्यू दी तो यहाँ पुट कर दूंगा। -1 का क्या हो गया, स्क्वायर। नाउ माइनस के ऊपर इवन पावर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ एक स्टेप एज इट इज कर देता हूँ, 45 + 2 × AB + BC + CA। अब मुझे AB + BC + CA निकालने, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं 45 और 2 को ऐड कर देते हैं जबकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और बोर्ड में इस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज़ बन जाएगी, पर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं पहले इस वैल्यू को इधर लेके आता हूँ। जब 45 इधर आएगा तो इधर आगे क्या हो गया, माइनस का, इसका साइन इसकी इस तरफ होगा, इस पर पॉजिटिव था, इधर आगे क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ क्या रह रहा है, 2 × AB + BC + CA। 1 - 45 -44, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड, तो यहाँ रह गया AB + BC + CA। नाउ 2 का टेबल पढ़ें, 2 1s are 2, 2 22s are 44, तो -22 जो है वो किसके इक्वल आ गया, AB + BC + CA। तो यही मुझे क्या मिल गया, आंसर मिल गया। सो होप सो अब क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन तो कर देता हूँ, लेकिन आप अपने तौर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लो, इफ़ n + P = 10, Mn + Np + Pm = 27, फाइंड M² + N² + P²। क्वेश्चन 2 से मिलता जुलता है, वहाँ वैल्यू कुछ फाइंड करनी है, यहाँ कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम फार्मूला तो अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि जो फार्मूला इस्तेमाल होना है वो कौन सा होना है, यूजिंग फार्मूला। मैं वो फार्मूला यहाँ राइट करूँगा दोबारा, बट मैंने कहा था कि आप फार्मूले में अपने क्वेश्चंस के अल्फ़ाबेट यूज़ करें। आपको A की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, M, B की जगह N और C की जगह P, तो क्या बनेगा, M + N + P का होल स्क्वायर इक्वल टू M² + N² + P² + 2 × Mn + Np + Pm। जहाँ जहाँ आपको A था वहाँ M, जहाँ B था वहाँ N, जहाँ C था वहाँ P यूज़ कर लिया, तो ये फार्मूला बन गया। फार्मूला चेंज नहीं है, फिर बात कर रहा हूँ कि फार्मूले जो है सिर्फ फार्मूले में अल्फ़ाबेट मैंने चेंज किए हैं और कोई काम मैंने नहीं किया। नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। M + N + P की वैल्यू क्या दी हुई है इसने, 10, ये आपने फाइंड करनी है, M² + N² + P², 2 इसकी वैल्यू उसने सवाल में दी है, डेट इज 27। सो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो गया, M² + N² + P² एज इट इज़।
अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 54। अब 54 यहाँ प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब 100 में से आप 54 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 46। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर जो वैल्यू निकली है डैट इज 46, और यही मेरे पास क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 4। होप्स हो कि आपने क्वेश्चन 3 को अंडरस्टैंड कर लिया। सेम इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 78, 3 टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस स्क्वायर, 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स हैं। फाइंड आपने क्या करना है दिस टाइम x प्लस वाई प्लस जी। तो 3 टर्म्स के लिए और परफेक्ट स्क्वायर अगर यूज़ हो रहा हो तो फार्मूला वही जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया, यूजिंग फार्मूला क्या बनेगा। अब x प्लस वाई प्लस जी है तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। फार्मूला लिख दिया। फार्मूले के बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। x प्लस वाई प्लस जी ये आपने फाइंड करना था दिस टाइम, तो ये एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जगह 78 प्लस 2 इंटू इसकी जगह पे एक्स वाई प्लस जी की जगह 59, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर अगेन एज इट इज़। 78 और 59 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1 9 2 18, 18 में से 118, 118 हो गया। अब 118 में अगर आप 78 ऐड करेंगे तो क्या होगा 196 हो गया। नाउ मुझे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 196। बट आपने तो जो फाइंड करना था वो क्या था, x प्लस वाई प्लस जी। मुझे इसके ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट ले लिया। फर्दर यहाँ कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है रूट। मैं 196 को अगर रूट लिखना चाहूँ तो कैलकुलेटर आपके पास है। 196 मुझे पता है 14 का स्क्वायर रूट होता है या 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, और जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ कैंसिल हो गया x प्लस वाई प्लस जी। अब x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू मिल गई 14, बट जब आप स्क्वायर रूट ओपन करते हैं दोनों तरफ तो हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास साथ क्या साइन आता है प्लस माइनस का। तो मेरे पास जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का x प्लस वाई प्लस जी की क्या वैल्यू आई प्लस माइनस 14। आप कैलकुलेटर करेंगे तो 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 ही होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेम वही चीज़ है बट फ़र्क है, इसमें x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू दी है, इसमें आपने फाइंड करनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 64, फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अगेन 3 टर्म के ऊपर स्क्वायर, तो यही प्रीवियस वाला जो फार्मूला है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। सॉल्यूशन यूज करूँगा यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला क्या बनेगा अल्फ़ाबेट x प्लस वाई प्लस जी की फॉर्म में, तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। नाउ वैल्यूज को पुट करते हैं। x प्लस वाई प्लस जी की जगह 12, इसकी जगह 64, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो ये तो एज इट इज़। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब यहाँ भी वही गलती जो यहाँ बताई थी कि स्टूडेंट 45 और 2 को ऐड करेंगे, 64 और 2 को भी ऐड करेंगे, नहीं करना क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो 64 इधर आके क्या हो गया, माइनस का इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 144 में से अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो 80 आंसर आएगा। 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ फर्दर सोल्यूशन है 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। नाउ 2 का टेबल पढ़ो तो 2 4s are 8 एंड 0 एज इट इज। तो 40 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5th में एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। होप सो आपने 4.2 के पहले 5 क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिए। पहले 5 में से 95% चांस है आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आने का, और होप सो इन 5 में से इस दफ़ा भी पेपर में आएगा। आपने एक प्रैक्टिस करनी है, सेकंड आपको ये फार्मूले याद, अगर ये फार्मूले होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल होने थे। इनमें से भी ये 2 जो हैं ये मैंने आपको यूज़ बताया कि आपका बेसिक 3rd और 4th जो फार्मूला है वो इसी 2 से बने, तो इसलिए ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेंगे। और मैं बार बार फार्मूले पे फोकस कर रहा हूँ, आपको अलजेब्रिक टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे तो फार्मूले के बगैर आपसे सवाल नहीं होने। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आपको आती है तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।